जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम आज हल देखेंगे जो पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, और हाँ, मैं आप लोगों को फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ भी दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। चलिए पहले प्रश्न क्यों चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, पहला प्रश्न है हम लोगों का यहाँ पे, पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का, इनमें से कौन सा जो पाषाण युग है यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है नवपाषाण काल, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण काल, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी ताम्र पाषाण युग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो यहाँ पे ताम्र पाषाण सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ठीक है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। ऑप्शन ए है यहाँ पे 1955 से लेकर 1956 तक। ठीक है, ऑप्शन ए 1955 से लेकर 1956 तक, बी है 1957 से लेकर 1958 तक, ऑप्शन सी है 1954 से लेकर 1955 तक, ऑप्शन डी है 1953 से लेकर 1954 तक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, 1957 से लेकर 1958 तक भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। याद रखेंगे आप लोग 1957 से लेकर 1958 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न है, भीमबेटका के शैलाश्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बताना है, मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी है मुगलों की मूर्तिकला के चिन्हों की वजह से। क्या है, मुगलों की मूर्तिकला की चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी है यहाँ पे प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से। ठीक है, ऑप्शन सी क्या है, प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन डी है यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे कौन सा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों का बिल्कुल ही राइट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। ठीक है, तो भीमबेटका के कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए है नालंदा, ठीक है, ऑप्शन बी है यहाँ पे भीमबेटका, ऑप्शन सी है एलिफेंटा, ऑप्शन डी है बाघ गुफाएं। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बिल्कुल ही जल्दी से बताइए। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भीमबेटका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों का यहाँ पे, क्वेश्चन का आंसर आप लोग देते रहिए और बताइएगा 10 में से कितना सही होगा। ठीक है आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है जो प्राग ऐतिहासिक कालक्रम है उसका सही कालानुक्रम क्या है, क्रम में लगाना है। ठीक है, पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है धातु युग काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ऑप्शन सी है यहाँ पे नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। ऑप्शन डी क्या है, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को दिख ही गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए कौन सा होगा यहाँ पे। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो ये सही क्रम है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हम लोगों का यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है सूरतगई, ऑप्शन सी है नागेश्वर, ऑप्शन डी है रोपड़। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, जयपुर से। याद रखिएगा कहाँ से, जयपुर से। ठीक है, शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त होता था, तो जयपुर से होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है। ठीक है, पंजाब भारत में स्थित है। ऑप्शन ए है यहाँ पे कोट दीजी, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, कोट दीजी है। ऑप्शन ऑप्शन ए यहाँ पे कोट दीजी, ऑप्शन बी है बनावली। ठीक है, ऑप्शन सी है बालू, ऑप्शन डी है रोपड़। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे बताइए। सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा स्थल है जो पंजाब यानी भारत में स्थित है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी फटाफट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, रोपड़। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। याद रखिएगा आप लोग, पंजाब भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें, जो मुहर होता है, ठीक है, स्टाम्प नामक एक खाली स्थान है, फिर नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती है। ठीक है, जो 2x2 है। ठीक है, जो 2x2 का है। ठीक है, बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ठीक है, तो बताना है वो किस प्रकार का बना होता था। ऑप्शन ए है यहाँ पे, ऑप्शन ए है यहाँ पे रोडोनाइट। क्या है ऑप्शन ए यहाँ पे, ऑप्शन ए है यहाँ पे रोडोनाइट। ठीक है, ऑप्शन ए है रोडोनाइट, ऑप्शन बी है यहाँ पे गोल्डन रूटाइल, ऑप्शन सी है यहाँ पे स्टेटाइट, ऑप्शन बी है सेलेनाइट। ठीक है, तो बताना है आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे स्टेटाइट बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेटाइट। ठीक है, तो ये मुहरें बनाई जाती थी, मुलायम पत्थर जो होता था 2x2 का, तो ये स्टेटाइट था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यहाँ पे, धौलावीरा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है धौलावीरा राज्य में स्थित है। ये आप लोगों को बताना है कि धौलावीरा राज्य में स्थित है, यानी धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे सॉरी, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। जल्दी से बताइए, धौलावीरा राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, क्या हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है। ठीक है, धौलावीरा क्या है, एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है आप लोगों को बताना है। ठीक है, किस समयावधि से जुड़ी है। ऑप्शन ए है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन ए है यहाँ पे गुप्त अवधि। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, गुप्त अवधि, ऑप्शन बी है यहाँ पे मगध अवधि। ठीक है, ऑप्शन सी है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी है चालुक्य अवधि। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। धौलावीरा जो है वो किस समय अवधि से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से धौलावीरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा आप लोग, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ क्वेश्चन है, पिछले साल पूछे गए हैं। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, फ्री PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा मुझे। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का एक और, हाँ, PDF ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। और हाँ, आप लोग
आप लोगों का कितना सही हुआ 10 में से, ठीक है। आप लोगों का यहाँ पे कितना सही हुआ 10 में से आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अपना स्कोर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, अपना स्कोर आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। आप लोग कितना सही हुआ आप लोगों का 10 में से, आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करना है। कमेंट करना करना है, ठीक है। कमेंट करना है, ठीक है। तो 10 में से कितना सही हुआ, 10 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया, आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। और आप लोगों का अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। और 10 में से कितना